दोस्तों, यदि आप भी जमीन मालिक हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बिहार में भू सर्वे का कार्य चल रहा है, परंतु अच्छी खबर यह है कि भू सर्वे फेल होने वाली है। जल्द हो सकता है सर्वे बंद का ऐलान। तो क्या है पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से। आखिर भू सर्वे फेल होने का क्या कारण है, क्यों भू सर्वे फेल हो रहा है और क्या इससे फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे, तो सब कुछ जानेंगे डिटेल से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार जमीन सर्वे में नई नई परेशानियां क्या आ रही हैं। आखिर कब तक चलेगा सर्वे का काम, क्या सच में सर्वे फेल हो जाएगी, आखिर क्यों गड़े मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है, क्या जमीन सर्वे भू विवाद खत्म करने के पहले ही घर घर झगड़ा शुरू कर दिया है, आखिर सर्वे कराएं भी हो तो कैसे कराएं। तरह तरह की समस्या है, सब जानेंगे डिटेल से, बने रहिए हमारे साथ। दरअसल बात यह है कि बिहार जमीन सर्वे इतना आसान नहीं है। इसे पूरा करने में 5 साल भी लग सकते हैं और तो और ज्यादा संभावनाएं जमीन सर्वे फेल होने की ही है, चूंकि यह कोई नई बात नहीं है। सन 1970 में बिहार सरकार द्वारा चकबंदी कराई गई थी, खतियान भी बना था, परंतु यह भी अधूरा ही रह गया था। संपूर्ण बिहार में यह पूरा नहीं हो पाया, खतियान नॉट फाइनल ही रह गया। बात करें अभी जो जमीन सर्वे बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है, इसमें नया बखेड़ा यह है कि बहुत से प्रखंडों के अनेकों मौजों की जमीनें बिहार सरकार घोषित कर दी गई है, जबकि रैयतों का कहना है कि हमारे नाम से खतियान बना हुआ है। इतना ही नहीं, हर वर्ष हम मालगुजारी भी देते हैं, जमीन का रसीद भी कट रहा है। तो फिर आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। एक एक मौजा में 150 एकड़, इससे भी अधिक ऐसी भूमि को बिहार सरकार घोषित की जा रही है। दूसरी ओर पटना के कुछ हिस्से में मोकामा, बख्तियारपुर आदि इलाकों में पहले भी जमीन सर्वे नहीं हो पाया था। यह क्षेत्र दियारा में पड़ता है। इतना ही नहीं, इन सर्वे में बहनों को भी बराबर का हक दिया गया है। सर्वे में बहन, बेटी, बुआ का हस्ताक्षर अनिवार्य है और वंशावली में रैयतों के सभी पुत्र और पुत्रियों का जिक्र होना अनिवार्य है। तो ऐसे में बड़ी समस्या यह भी है कि सभी बहन, बेटी, बुआ जो अपना अधिकार खोजेंगे तो भाई और बहन घर घर झगड़ा लाजमी है। सर्वे में एक बड़ी समस्या यह भी है, ज्यादातर बिहार सरकार की जमीनें अवैध तरीके से आम लोगों के द्वारा दखल कवच कर लिया गया है। बहुत सी जगहों में लोग अपना घर मकान बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही बहुत से घरों में ऐसी समस्या है कि यदि एक घर में 2, 3 या 4 भाई हैं तो केवल एक ही भाई पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो ऐसे एक उदाहरण नहीं बल्कि घर घर की ऐसी कहानी है। और ऐसी स्थिति में ये लोग जो अवैध तरीके से जमीन का कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन्हें अपना कब्जा छोड़ना होगा, जो सही है उस पर आना होगा। लेकिन क्या इतनी आसानी से यह संभव हो पाएगा? क्या सरकार इन लोगों से सख्ती से निपट पाएगी? आखिर इसके लिए सरकार की क्या रणनीति होगी? अब तक तो कुछ भी तस्वीर नहीं है साफ। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखें। भू विवाद खत्म करने के पहले ही जमीन सर्वे घर घर झगड़ा लगा रही है। इतना ही नहीं, बिहार बीजेपी जदयू के नेता हो या मंत्री, सब लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को जमीन सर्वे का फीडबैक दिया है। इसको शुरू होने के बाद लोगों की जो परेशानी हो रही है, इसकी जानकारी भी दी गई है। जमीन सर्वे से जनता में जो गुस्सा है उसे भी बताया जा रहा है। सबको अब नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है कि कब सर्वे का बंद का ऐलान किया जाए। तो आखिर सर्वे बंद की ऐसी नौबत आई क्यों? चूंकि चर्चा यह भी है कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भूमि सर्वेक्षण की वजह से फायदा होने के बजाय घाटा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक
जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का मानना है अगर जमीन सर्वे का काम बंद होता है तो यह सबसे बड़ी वजह मानी जाएगी। हालांकि इस पर फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार जमीन सर्वे इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार बिना कोई प्री प्लानिंग के डायरेक्ट ऐसे धरातल पर लागू करने वाली है जमीन सर्वे। इसे पूरा करने में 5 साल से भी अधिक समय लग सकता है और इतना ही नहीं, सरकार का सत्ता पलटने में भी अहम रोल निभा सकती है। इधर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जमीन सर्वे को नीतीश कुमार के ताबूत की आखिरी कील बताया है। उन्होंने कहा है कि जाते जाते नीतीश कुमार ने ऐसी गलती कर दी है कि बिहार के लोग झाड़ू मारकर उन्हें भगाएंगे। तो विपक्ष भी काफी इस चीज को लेकर के हावी है। देखा जाए तो विपक्ष इस मुद्दे को काफी हवा देने में लगा हुआ है। जमीन मालिक भी सर्वे के विरोध में है। जमीन सर्वे के लिए जमीन के दस्तावेज जुटाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। प्रखंड और जिला कार्यालयों का चक्कर लगा रहे लोगों के अंदर समय सीमा को लेकर गुस्सा दिख रहा है। जनता के अंदर उभरे हुए आक्रोश को देखते हुए अब सरकार इसकी मियाद बढ़ाने या फिर सर्वे का काम टाल देने पर विचार विमर्श कर रही है। जमीन मालिकों की मांग है कि दस्तावेज खोजने और पारिवारिक बंटवारे के लिए चाहिए समय। लोगों का कहना है कि जमीन के दस्तावेज निकालना, पारिवारिक बंटवारा करना ऐसे कार्य झटपट में नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए और सरकार ने बेहद अव्यावहारिक तरीके से समय सीमा का निर्धारण किया है। लोगों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। धीरे धीरे लोगों में जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जनमोहन रेड्डी की सरकार थी तो उसने भी चुनावी साल में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने का मुहिम शुरू की थी। इसका काफी ज्यादा राजनीतिक खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा था उनको। ऐसे में बिहार की एनडीए सरकार उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी। ऐसे में अब बिहार में फैसला कब होगा और कैसे होगा, यह सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना तो तय है कि सर्वे बंद के मुद्दे अभी गरमाए हुए हैं। कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने का काम एजेंसी को दिया गया था, जिसमें जो जितना लैंड रिकॉर्ड दर्ज करेगा उतना पैसे मिलेंगे। सरकार का निर्देश था। नतीजा यह हुआ कि 75% से अधिक जमीन का रिकॉर्ड गलत दर्ज किया गया। जमीन किसी और का किसी के नाम कर दिया गया। खाता, खसरा, रकबा आदि बिल्कुल गलत भर दिया गया और फिर परिमार्जन के लिए कहा गया। तो सरकार के रवैये से पहले से ही भड़के हुए किसान हैं ही, रैयत उनके अगेंस्ट में पहले से ही है। इतना ही नहीं, परिमार्जन को लेकर काफी लूट खसोट भी किया गया। सभी जमीन मालिकों से मनमाना पैसे वसूली किए गए। आखिर कब और कब तक आम लोग, जमीन मालिक सरकार के ऐसे सिस्टम को लेकर परेशान रहेंगे? आखिर कब सुधरेगी सिस्टम? कब तक जमीन को लेकर लड़ते रहेंगे लोग? सर्वे बंद होने के बाद क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।